हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज़ टेक सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अपग्रेड फ्रॉम विंडोज़ 10 टू विंडोज़ 11। अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को अपग्रेड कर रहे हो विंडोज़ 11 के अंदर, तो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। अगर आपके डेस्कटॉप में कोई डेटा पड़ा हुआ है या फिर आपका कोई अदर पार्टीशन है, जैसे कि मेरे केस में तो कोई पार्टीशन नहीं बना हुआ, अगर आपके केस में 2-3 पार्टीशन बने हुए हैं अलग से और उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, तो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी आपकी फ़ाइल जो है वो डिलीट नहीं होगी। सारा डेटा आपको एज इट इज़ मिल जाएगा जैसे आप अपग्रेड करोगे विंडोज़ 11 के अंदर। और जो दूसरी चीज़ है, अगर आपके विंडोज़ 10 के अंदर कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे जैसे आप अपग्रेड करोगे विंडोज़ 11 के अंदर। तो कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिमूव नहीं होता। जो भी सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ 10 में यूज़ कर रहे हो वही सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ 11 में मिल जाएंगे अपग्रेड करने के बाद। और कोई भी डेटा लॉस नहीं होता इस प्रोसेस के अंदर। अब जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्रोसेस के अंदर आपका मिनिमम 5 GB का जो डेटा है, जो इंटरनेट है वो यूज़ होता है 5 GB का, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सी ड्राइव के अंदर मिनिमम 64 GB का स्पेस होना चाहिए, तभी ये सही से अपग्रेड होगा, नहीं तो वो अपग्रेड फेल्ड का भी इशू आ सकता है। और जो इंटरनेट इसमें यूज़ होगा आपका, वो मिनिमम 5 GB का इंटरनेट आपका यूज़ हो जाएगा इस प्रोसेस के अंदर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार अपने लैपटॉप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा विंडोज़ 10 है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका विंडोज़ 10 64 बिट का है तो ही वो अपग्रेड हो पाएगा विंडोज़ 11 के अंदर। अगर आप विंडोज़ 10 का 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विंडोज़ 11 है वो सिर्फ 64 बिट में ही आती है। अगर आप विंडोज़ 10 का 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे विंडोज़ 11 के अंदर। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपका विंडोज़ 10 है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका विंडोज़ 10 है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी आपने एक्टिवेट किया हो, बट मेक श्योर कि आपका जो विंडोज़ 10 है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, तो ही आप अपग्रेड कर पाओगे विंडोज़ 11 के अंदर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप विंडोज़ 10 का होम एडिशन यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको भी विंडोज़ 11 का होम एडिशन मिलेगा। अगर आप विंडोज़ 10 का प्रोफेशनल एडिशन यूज़ कर रहे हो तो आपको विंडोज़ 11 का प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा। तो मेन पॉइंट ये है कि जो भी आप वर्जन एडिशन यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 10 का, वही एडिशन आपको विंडोज़ 11 में मिलेगा जब आप उसको अपग्रेड करोगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप विंडोज़ 10 का लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर वो विंडोज़ 11 के कंपेटेबल है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ही ऑप्शन आ जाएगा विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने का। मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। आपने विंडोज़ आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप के अंदर मेरे को ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ चुका है विंडोज़ 11 में अपग्रेड होने के लिए। और मैं सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो मुझे सिर्फ एक क्लिक करना है और जो मेरा अपग्रेडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो विंडोज़ 11 के कंपेटेबल है, सारी रिक्वायरमेंट मैच करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन मेरे को ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप विंडोज़ 11 के कंपेटेबल नहीं है तो आप उसको अपग्रेड मत करो, क्योंकि उसमें आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। पहला इशू तो ये आ सकता है कि आपको बीच प्रोसेस के अंदर ब्लू स्क्रीन का एरर आके आपका जो विंडोज़ है वो शट डाउन हो जाएगा। दूसरा इशू आप आ सकता है आपको कि आपको ड्राइवर्स के इशू आ सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप कंपेटेबल नहीं है विंडोज़ 11 के लिए तो आपको अपग्रेड तो हो जाएगा आपका, पर आपको बाद में ड्राइवर्स का इशू आ सकता है। मे बी आपका वाईफाई ड्राइवर ना काम करे या फिर आपका साउंड ड्राइवर ना काम करे। तो ऐसा रिस्क मत लो। अगर आपका विंडोज़ 11 के लिए आपका लैपटॉप कंपेटेबल नहीं है तो उसको अपग्रेड मत करो, क्योंकि जो विंडोज़ 11 है वो एक टूल देता है आपको। उस टूल से आप चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम जो है वो विंडोज़ 11 के कंपेटेबल है कि नहीं। वो टूल भी उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो टूल आप कैसे चेक कर सकते हो। आपने ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आप लिखोगे विंडोज़ 11। जैसे आप विंडोज़ 11 लिखोगे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये टूल मिल जाएगा पीसी हेल्थ चेक, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक ऐप, इस पर आप क्लिक करो तो ये टूल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। एक बार डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ।
मैं इसे क्लिक करके मैंने रन कर दिया है सेटअप्स का। ये इंस्टॉल हो गया, फिनिश करते हैं और इस टूल को एक बार रन करते हैं। चेक नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी मीट्स विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट, मतलब जो मेरा लैपटॉप है वो विंडोज़ 11 के लिए बिल्कुल कंपेटेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सी ऑल रिजल्ट्स, तो आप देख सकते हैं सब पे टिक आ चुका है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपको अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना है विंडोज़ 11 के अंदर। सिक्योर बूट जो है मेरा इनेबल है, TPM 2.0 मेरा इनेबल है, प्रोसेसर जो है मेरा वो भी इसके लिए कंपेटेबल है। मैं i5 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ। और आप नीचे देख सकते हैं जो रैम है मेरे पास 8 GB की रैम है, तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 4 GB होनी चाहिए, तो मेरे पास 8 GB की रैम है। दूसरा है कि जो हार्ड डिस्क जो स्पेस है वो मिनिमम 64 GB होना चाहिए, तो मेरे पास 256 GB है। और आप देख सकते हैं और जो प्रोसेसर के जो कोर है ना मेरा 4 कोर का है, मिनिमम 2 कोर होना चाहिए। तो सारी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं, तो इसलिए मेरे को ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया अपग्रेड करने का। तो मुझे यहाँ पे जाके सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जो मेरा लैपटॉप है विद इन हाफ एन आवर अपग्रेड हो जाएगा विंडोज़ 11 के अंदर। तो मैं अभी अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका डेटे के बारे में, आपका जो भी डेटा है वो सेफ रहेगा। और अगर आपका विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है तो भी आप इसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे, मेक श्योर आपका विंडोज़ एक्टिवेटेड हो। दूसरा, अगर आप विंडोज़ 10 का 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो भी आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, मेक श्योर आप विंडोज़ 10 का 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।